सभी साथियों को जय हिंद। मैं साथियों एक बात आप लोग के बीच में कहना चाहता हूं, जो पूरे समूचे समाज की 17 अति पिछड़े समाज की बात साथियों है। उत्तर प्रदेश का शीतकालीन सत्र साथियों समाप्त हो चुका। उसमें जाति जनगणना की बात भी उठी, 78,000 शिक्षकों की बात भी उठी साथियों। लेकिन जो 17 अति पिछड़े समाज के लोग हैं, आज कई वर्षों से अनुसूचित जाति का आरक्षण मांग रहे हैं। इस आरक्षण के मुद्दे पे केवट बिन निषाद कश्यप समाज के किसी भी पंगु नेताओं का बोलती साथियों निकली नहीं। आखिर में क्यों? इस समाज को धोखा देने की क्या जरूरत है? आप कितने दिन धोखा दे सकते हो? आज नहीं तो कल आपकी कुर्सी जाएगी। आप देखते हैं जैसे गाजीपुर में कभी उन्होंने समाज की बात नहीं किया तो विधायकी चली गई। उसी तरह जो आज जो विधायक बने हुए हैं, चाहे कहीं किसी भी जिले में हो, चाहे निषाद हो, कश्यप, बिंदु, जो भी विधायक बने हैं, अगर समाज की बात को नहीं रखेंगे तो उनकी विधायकी जानी तय है। शायद 5 वर्ष साली, उसके बाद साथियों नहीं। तो समय रहते अगर समाज के नेतागण, विधायक लोग समाज की बात को दमदारी से रखने का काम करे तो एक लंबी राजनीति खेल सकते हैं। और भारतीय मानव समाज पार्टी साथियों निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात को बराबर रखता हूं साथियों। मैं आरक्षण के नाम पे जो भारतीय जनता पार्टी में हमारे बड़े भैया महाफना जी जो आरक्षण की बात करते हैं, जब चुनाव आ रहा है, समय आ गया है बहुत नज़दीक, बड़े बड़े वादे पहले आरक्षण के बारे में वो अपनी झूठ राजनीति करेंगे। वो तो मोदी से भी बड़े झूठे आदमी हो गए हैं साथियों। तो अब हमें समझने की आवश्यकता है कौन हमारा हितैषी है, कौन समाज का उद्धार कर सकता है साथियों। हमने सबको, समाज के लोगों ने सबको बारी के बारी से सबको मौका दिया, लेकिन किसी लोगों ने भी बात नहीं रखी। वही सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी की साथियों, यह लोग सिर्फ इस समाज का वोट लेना जानते हैं, लेकिन इस समाज को हक अधिकार देने की बात नहीं करते। और समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, उसी पीडीए की बात साथियों दिखावा है। और अगर सही में पीडीए की ओर बात करते और पीडीए की हितैषी होती तो तमाम छोटी छोटी जो पार्टियां हैं उनको अपने साथ में लेकर चुनाव लड़ने का काम वह करती। लेकिन वह नहीं चाहती कि कोई अदर दूसरा पिछड़ी जाति का नेता उभर के आवे। तो आप लोग साथियों अच्छी तरह जानते हैं कि समय रहते हम लोग अपने आप को सुधार कर लें और 2,000 रुपये और 5 किलो राशन में अपने वोट और अपने बच्चों का भविष्य न बिगाड़े। अगर आप लोग को बच्चों का भविष्य सोचना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, तो इन 5 किलो राशन पे आप वोट मत देना, नहीं तो आने वाला भविष्य वही बच्चे आपको कोसने का काम करेंगे। बदलाव करिए, परिवर्तन करिए। तो आप बदलाव और परिवर्तन करने की बात सोचेंगे तो तब जाके साथियों कहीं ना कहीं कुछ समाज का अधिकार और हिस्सेदारी की बात हो सकती है। आज मानो आरक्षण के नाम पे, 17 अति पिछड़ों के नाम पे तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना उल्लू सीधा कर रही हैं। इस चाहे बिंद हो, केवट हो, निषाद हो, कश्यप हो, नाई हो, लोहार हो, पाल हो, गडरिया हो, चौहान हो, प्रजापति हो, राजभर समाज, कुशवाहा, मौसा, ये सब जो लोग हैं इनके नाम पे साथियों वोट लेने का काम करती है। बीजेपी तो देखा जाए तो बिंद, निषाद, केवट और साग के मौर्य को अपना वोट समझती है कि ये मेरे ही सब गुलाम हैं, ये मुझे ही वोट देंगे। लेकिन साथियों बहुत समय दूर नहीं जब ये सारे समाज के लोग भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ में आएंगे, भारतीय मानव समाज पार्टी से जुड़ेंगे, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। साथियों जिस दिन जाति जनगणना हो गई और जाति जनगणना के बाद जो रिजल्ट आएगा तो उसके हिसाब से साथियों जिसकी जितनी संख्या भारी उसको हिस्सेदारी देने का काम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, केवट रामधनी बिन, तमाम हम नेता लोग देना काम करेंगे। साथियों दिल में कपट नहीं होनी चाहिए। समाज में कुछ आए हो, समाज का नेतृत्व कर रहे हो तो साथियों कुछ ऐसा कारनामा कर जाइए कि दुनिया आपको याद करे। माननीय कांशी राम साहब जी, माँ फूलन देवी जी,
सावित्रीबाई फूले जी और साहू महाराज जी, यहाँ तक कि जो हम लोग को बोलने का अधिकार दिए, राजनीति करने का अधिकार दिए, शिक्षा का अधिकार संविधान में लिखने का काम किया, ऐसे मानवर महामहिम, चाहे उन्हें भगवान भी कर सकते हो, बाबा साहब अम्बेडकर साहब जी ने हमें वह हक और अधिकार, हिस्सेदारी दिया। अगर बाबा साहब न होते तो आज भी यह शूद्र के लोग आज भी गुलामी करते, भले कितने पैसे वाले बन जाते लेकिन वो गुलाम के गुलाम होते। आज भी जो पूंजीपति है शूद्र के अंदर, बहुजनों में, वो भी गुलाम है, लेकिन वो गुलामी अलग प्रकार की जाती है, उनकी गुलामी अलग प्रकार की होती है। और जो छोटे जाति के लोग हैं बेचारे, वो बाहर कुर्सी खटिया पे ज़मीन पे बैठते होंगे, वो गुलामी अलग प्रकार की है। लेकिन जो पूंजीपति शूद्र हैं उनकी गुलामी कुछ अलग प्रकार की होती है, लेकिन है तो गुलाम वो भी। इसलिए साथियों, हम लोग को सोचने और समझने की आवश्यकता है, और आने वाले समय में हम लोग ऐसा निर्णय लें कि जो बहुजन समाज का नेता उभरे और सबके अधिकार और हिस्सेदारी देने का बात करे। मैं केवट राम धन्य बिन आप लोग के बीच में 5 दिसंबर से भागीदारी यात्रा के माध्यम से जाति जनगणना को, आरक्षण के तमाम मुद्दों को लेकर साथियों मैं निरंतर 5-6 महीने चुनाव के बाद तक साथियों मैं आप लोग के बीच में आपसे संवाद करने के लिए आ रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।